नाज़रीन, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, कराची दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, मगर शहरी सहूलतों के हवाले से इसका शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है। दुनिया भर में मेट्रोपॉलिटन शहरों में तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए शहरियों को सहूलतों की फरहमी का खास एहतमाम किया जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मनसूबों पर खास तवज्जो दी जाती है। मगर कराची ऐसा बदकिस्मत शहर है जो पूरे मुल्क का 70% और सिंध का 85% से ज़ायद रेवेन्यू देने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलतों से यकसर महरूम है। 25 से 20 साल पहले कराची में 25,000 बसें और मिनी बसें चला करती थी, जो अब 5,000 रह गई हैं, जबकि शहर की आबादी तकरीबन दुगनी हो चुकी है। कराची में तवील अरसे बाद वफाकी हुकूमत का तैयार करदा ग्रीन लाइन बस मंसूबा जैसे तैसे 25 दिसंबर से ऑपरेशनल होने जा रहा है, मगर सिंध में मुसलसल 13 साल से सर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहर कायद को ट्रांसपोर्ट का कोई बड़ा मंसूबा नहीं दे सकी है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि ग्रीन लाइन बस मंसूबे के साथ शुरू होने वाला ऑरेंज लाइन बस मंसूबा कहां तक पहुंचा है, जबकि रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन मंसूबे क्यों अब तक फाइलों में दफन हैं। नाज़रीन, कराची की ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत ने 2016 में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबे का आगाज़ किया, जिसे कराची ब्रीज का नाम दिया गया था। मंसूबे में ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो के साथ सर्कुलर रेलवे भी शामिल थी। प्रोग्राम में सबसे पहले ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर बात करते हैं, जो 25 दिसंबर से ऑपरेशनल होने जा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान जिसका आज़माइशी इफ्तिताह कर चुके हैं। नाज़रीन, ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर काम का आगाज़ 26 फरवरी 2016 को हुआ और ये मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होना था। मंसूबे का इब्तदाई तखमीना 24 अरब रुपए लगाया गया था, लेकिन अब तक इस मंसूबे की लागत 35 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है और मंसूबा अभी भी नामुकम्मल है और लागत मजीद बढ़ने का खदशा है। BBC के मुताबिक सरजानी टाउन से लेकर आखिरी स्टेशन नुमाइश चुरंगी तक के स्टेशनों पर अभी तामीराती काम जारी है। कहीं रोशनी नहीं तो कहीं वेल्डिंग और सीमेंट का काम जारी है। कहीं स्टेशनों पर मशीनरी और ऑटोमेटिक दरवाजे भी गैर फाल हैं। नुमाइश पर तो इफ्तिताह की रात तक रंगो रोगन और स्टेशन के नाम और दीगर इबारत लिखने का काम जारी था। 21 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन मंसूबा सरजानी टाउन से शुरू हो रहा है, जो नॉर्थ नाज़माबाद, लसबेला, गुरुमंदिर से होता हुआ नुमाइश चुरंगी पर अख्ताम को पहुंचेगा। मंसूबे में हर किलोमीटर पर एक स्टेशन बनाया गया है। इस तरह मजमूई तौर पर 21 स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे को जामा क्लॉथ मार्केट तक जाना था, लेकिन फिलहाल इसको नुमाइश तक महदूद किया गया है। इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे पर 80 बसें चलाने का फैसला किया गया है। इस हाइब्रिड बस में 38 नशिस्तें हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे के चेयरमैन जावेद कुरैशी का कहना है कि एक बस में 100 के करीब लोगों की गुंजाइश मौजूद है और एक बस सरजानी से नुमाइश तक 21 किलोमीटर का रास्ता 70 मिनट में तय करेगी। बस रोजाना 6 बजे से रात 12 बजे तक चलेगी। इब्तदाई तौर पर इसका किराया 55 रुपये रखा गया है। तवक्को की जा रही है कि मंसूबे से योमिया 1 से 1.25 लाख शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जहां एक तरफ तामीराती काम की सुस्त रफ्तार ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील में रुकावट बनी, वहीं सिंध हुकूमत की जानिब से बसों की खरीदारी में टाल मटोल भी ताख़ीर की एक बड़ी वजह बनी। सिंध हुकूमत बसों की खरीदारी में मुसलसल लेटो लाल से काम लेती रही। सिंध हुकूमत के ताख़ीरी हरबोज से तंग आकर वफाकी हुकूमत ने बसों की खरीदारी का फैसला किया और अब 25 दिसंबर से ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने जा रहा है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने आलमी वबा कोरोना को ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील में ताख़ीर का जिम्मेदार करार दिया है। उनका कहना है कि मंसूबे की लागत नून लीग के दौर में ही 16 अरब रुपए से बढ़कर 24 अरब रुपए पहुंच चुकी थी। गुज़श्ता बरस वफाक और सूबे में तय पाया कि मंसूबा वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी, मगर 3 साल की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत लेगी, जिसके लिए 11 अरब रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन सिंध हुकूमत ने ताहाल ये पैसे अदा नहीं किए, जिसकी वजह से मंसूबे की लागत 35 अरब रुपए तक जा पहुंची है। माहरीन के मुताबिक ग्रीन लाइन बस शहर की सिर्फ 10% ट्रैफिक का बोझ उठा पाएगी। शहरी अमूर के माहिर आरिफ हसन का कहना है कि ग्रीन लाइन के रूट पर मौजूद आबादी को यकीनन फायदा होगा, लेकिन बाकी रूट्स के लिए भी बसें जरूरी हैं जिनका जाल बिछाना चाहिए। नाज़रीन, अब कराची ब्रीज मंसूबे की 5 लाइन्स में सफ
سب سے چھوٹی ऑरेंज लाइन की बात करते हैं। जैसे सिंध हुकूमत ने समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार एधी की खिदमात के एतराफ़ में एधी लाइन का नाम दिया था। ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला सईद कायम अली शाह ने 11 जून 2016 को किया। 4 किलोमीटर तवील और 4 स्टेशंस पर मुश्तमिल ये मंसूबा सिंध हुकूमत ने 1 साल में मुकम्मल करना था, लेकिन ये मंसूबा 5 साल बाद भी नामुकम्मल है। अब्दुल्ला कॉलेज और जिना यूनिवर्सिटी के दरमियान ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने के लिए फ्लाईओवर की तामीर ताहाल नहीं की जा सकी है। इस मंसूबे की तकमील से योमिया 50,000 अफराद को सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवेस शाह कहते हैं कि बसों की खरीदारी के लिए वफाकी हुकूमत को पैसे दे दिए गए हैं। नाज़रीन, ऑरेंज लाइन के बाद कराची ब्रीज मंसूबे के एक और अहम हिस्से रेड लाइन मंसूबे की बात करते हैं। रेड लाइन मंसूबा वस्ती कराची को मशरकी मज़ाफ़ाती इलाकों से जोड़ेगा। इस मंसूबे का तखमीना 78 अरब रुपए है। रेड लाइन मलीर हॉल्ट से बजरिया जिना एवेन्यू, सफूरा चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड से नुमाइश चलेगी। 27 किलोमीटर तवील इस मंसूबे में 24 स्टेशन तामीर किए जाएंगे, जिस पर 218 बसें चलेंगी। इस मंसूबे से योमिया 3 लाख अफराद को सफरी सहूलतें मैसर आना थी। ये मंसूबा अगस्त 2020 में शुरू होकर 2022 में मुकम्मल होना था। ताहम सिंध हुकूमत ने आलमी वबा कोरोना को जवाब बनाकर ताहाल इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं किया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कराची रेड लाइन दुनिया का पहला ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रीन क्लाइमेट फंड माली मुआवनत फराहम करेगा। इस मंसूबे को माहौल दोस्त बनाने के लिए इसकी बसों को गाय के गोबर से हासिल शुदा बायोमीथेन गैस के जरिए चलाया जाएगा। 213 बसों के लिए योमिया 11 टन बायोगैस दरकार होगी, जिसके लिए कराची भैंस कॉलोनी में प्लांट लगाया जाएगा। नाज़रीन, अगर बात करें कराची बीआरटी मंसूबे में शामिल येलो लाइन की, तो ये रूट लांडी दाऊद चौरंगी से शुरू होगा और बजरिया लांडी कोरंगी एफटीसी रीगल चौक और पार्किंग प्लाजा से होता हुआ नुमाइश तक पहुंचेगा। 22 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 28 स्टेशन तामीर किए जाएंगे, जिनमें 22 स्टेशन सतह ज़मीन और 8 ज़ेर ज़मीन होंगे। रेड लाइन सर्विस 268 बसों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें योमिया चलेगी। इस मंसूबे का इब्तदाई तखमीना 42 करोड़ 80 लाख रुपए लगाया गया था, जिसमें से 38 करोड़ 20 लाख डॉलर आलमी बैंक फराहम करेगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना वबा को जवाब बनाकर इस मंसूबे पर भी ताहाल काम शुरू नहीं किया। तवक्को जाहिर की जा रही है कि अगर आइंदा बरस काम शुरू हो गया तो ये मंसूबा 2025 में पाया तकमील को पहुंच जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ब्लू लाइन मंसूबा कराची बीआरटी में शामिल निजी शोबे का वाहिद मंसूबा है जिसे बहरिया टाउन तामीर करेगा। जहांगीर रोड से शुरू होने वाला 30 किलोमीटर तवील मंसूबा बजरिया गुरुमंदर शाहराह पाकिस्तान सहराब गोट और सुपर हाईवे से होता हुआ बहरिया टाउन जाएगा। नाज़रीन, कराची बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबे कराची ब्रीज की मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह किया। बज़ाहिर इन मंसूबों की तकमील एक ख्वाब ही मालूम होती है, लेकिन अगर सिंध हुकूमत को कराची के शहरियों की हालत पर रहम आ जाए तो हो सकता है ये मंसूबे शुरू होकर पाया तकमील तक पहुंच जाएं, वरना यूं ही फाइलों में दबे सोते रहेंगे और कराची के शहरी इन ख्वाबों की तकमील का इंतजार करते रह जाएंगे। अपनी मेज़बान मेबल नायाब को दीजिए इजाज़त। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।